किसी समाज या देश की प्रगति तब तक असंभव है जब तक वहां की महिलाएं शिक्षित न हो। ये कहा था श्री सावित्रीबाई फुले जी ने। नमस्कार साथियों, आज नारी शक्ति सीरीज के 10वें एपिसोड में जानेंगे एक ऐसी भारतीय नारी की कहानी जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी, जिन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल 1848 में शुरू किया, जिनके परिवार को ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया तथा इन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान दिया गया, जिन्होंने बाल विवाह के प्रति शिक्षित करने और उन्मूलन करने, सती प्रथा के खिलाफ प्रचार करने और विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत करने के लिए बहुत मेहनत की। जी हाँ साथियों, आज हम कहानी सुनेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका श्री सावित्रीबाई फुले जी की। घने काले अंधेरों में जो उम्मीद की किरण दिखा जाता है, घने काले अंधेरों में जो उम्मीद की किरण दिखा जाता है, मनुष्य नहीं वह देवतुल्य है, मनुष्य नहीं वह देवतुल्य है, बस मनुष्य बनकर चला आता है। सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले एक प्रमुख भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कवित्री थीं, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें उस समय की कुछ साक्षर महिलाओं में गिना जाता है। सावित्रीबाई को पुणे में अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ भिडवाड़ा में स्कूल स्थापित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बाल विवाह के प्रति शिक्षित करने और उन्मूलन करने, सती प्रथा के खिलाफ प्रचार करने और विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और जाति व लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में सक्रिय रूप से काम किया। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, जो कि वर्तमान में सतारा जिले में है, के कृषि परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों की लड़कियों का जल्द ही विवाह कर दिया जाता था, इसलिए प्रचलित रीति रिवाजों के बाद 9 वर्षीय सावित्रीबाई की शादी 1840 में 12 वर्षीय ज्योतिराव फूले के साथ हुई। इनके बचपन का एक किस्सा बताता हूँ। एक दिन मैं कमरे में अंग्रेजी की किताब के पन्ने उलट रही थी। इसी पर इनके पिता खंडोजी की नजर पड़ी। यह देखते ही वो भड़क उठे और हाथों से किताब को छीनकर घर के बाहर फेंक दिया। उनका कहना था कि शिक्षा पर केवल उच्च जाति के पुरुषों का ही हक है, दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना पाप है। यही वो पल था जब सावित्रीबाई ने प्रण लिया कि वे एक न एक दिन जरूर पढ़ना सीखेंगी। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखा, बल्कि न जाने कितनी लड़कियों को शिक्षित करके उनका भविष्य संवारा। लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा। ज्योतिराव एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारियों में गिना जाता है। सावित्रीबाई की शिक्षा उनकी शादी के बाद शुरू हुई। यह उनके पति ही थे जिसने सावित्रीबाई को सीखने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक सामान्य स्कूल से 3री और 4थी की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने अहमदनगर में मिस फरार इंस्टीट्यूशन में प्रशिक्षण लिया। ज्योतिराव अपने सभी सामाजिक प्रयासों में सावित्रीबाई के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहते थे।